रमेश गांव से शहर आया था, सपनों की तलाश में। दिन भर छोटे मोटे काम किए, पर पेट भरने लायक भी पैसे नहीं जुटते थे। एक दिन भूख से बेहाल वह सड़क किनारे बैठे पानीपुरी वाले को देख रहा था। तभी अचानक एक अमीर आदमी ने वहां पानीपुरी खाए और बिना पैसे दिए चला गया। पानीपुरी वाला चुप रहा, शायद डर के मारे या फिर आदत हो गई थी। रमेश को ये बात चुभ गई। उसी रात उसने फैसला किया वह पानीपुरी बेचेगा, पर एक ऐसे अंदाज में जिसे कोई भूल न पाए। रमेश ने अपनी ठेलागाड़ी शुरू की, लेकिन उसकी पानीपुरी में एक खास बात थी। उसने एक ऐसा सीक्रेट मसाला बनाया जिसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती और लोग खींचे चले आते। जो एक बार खा ले वो दोबारा जरूर आता। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब कुछ लोग यह मानने लगे कि उसकी पानीपुरी खाने से उनका भाग्य बदल जाता है। एक बेरोजगार आदमी ने रमेश की पानीपुरी खाने के अगले ही दिन नौकरी पाली। एक लड़की जिसे शादी के रिश्ते नहीं मिल रहे थे ने उसकी पानीपुरी खाए और कुछ ही हफ्तों में उसकी शादी तय हो गई। एक आदमी जो लॉटरी का टिकट लेकर आया था, पानीपुरी खाने के बाद करोड़पति बन गया। अब रमेश का ठेला सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि लकी पानीपुरी के नाम से मशहूर हो गया। जब रमेश की दुकान चल पड़ी तो बाकी पानीपुरी वालों को जलन होने लगी। कुछ ने अफवाह फैलाई कि रमेश किसी काले जादू से मसाले बनाता है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। एक दिन एक रिपोर्टर ने रमेश की पानीपुरी का राज जानने की ठानी। उसने रमेश की दुकान पर आकर एक सवाल किया, भाई ये पानीपुरी इतनी खास कैसे है? रमेश मुस्कुराया और बोला, मसाले में कोई जादू नहीं, बस मेहनत और प्यार है। रिपोर्टर ने ये कहानी छापी और अगले ही दिन रमेश की दुकान पर लोगों की भीड़ और भी बढ़ गई। एक दिन रमेश के ठेले पर एक साधारण सा आदमी आया और चुपचाप पानीपुरी खाकर चला गया। अगले दिन उसी आदमी ने आकर कहा, मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत प्रभावित हुआ। मैं एक रेस्तरां चेन का मालिक हूँ, तुम चाहो तो अपनी दुकान को बड़ा कर सकते हो। रमेश की आंखें चमक उठी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मेहनत उसे यहाँ तक ले आएगी। कुछ ही महीनों में रमेश की छोटी सी गाड़ी अब एक ब्रांड बन